माँ बाप ने सारी ज़मीन बेची और बेटे को बाहर मुल्क पढ़ने के लिए भेज दिया। और बेटे ने दिसंबर की ठठरती हुई सर्दियों की रात और माँ बाप को मरने के लिए दरवाजे के बाहर निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं ये रफाकत और सदाकत दो भाइयों की है। रफाकत जो था वो पढ़ने में बड़ा तेज था और एक दिन शाम को रफाकत अपने बाप के कदमों में बैठा हुआ है और उनके सामने हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहा है कि बाबा आप मेरी बात मान लें, बाबा आप मेरी बात मान लें, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ बाहर भेज दें। जो बाहर जाने का खर्चा है वो हम लोग करेंगे, बाकी जितना भी पढ़ाई का खर्चा है वो सारे का सारा यूनिवर्सिटी कर रही है। लेकिन बाप जो है वो मान नहीं रहा था। बाप ने उसे कहा कि बेटा देखो, तुमने बाहर जाके क्या करना है, यहाँ पर अपनी जमीनें संभालो, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है, हमने बचपन में तुम्हारी मंगनी कर दी थी, अब तुम्हारे दिन रखे हुए हैं, तुम शादी बाहर चले गए तो शादी पे खर्चा कहाँ से करेंगे, तो लिहाजा हमारी इज्जत रखो, हमारे सर में मिट्टी नहीं डालो, हमें खाक में नहीं मिलाओ, हमारी आखिरी उम्र चल रही है, आखिरत के दिन अच्छे गुजरने दो। बेटा बड़ा समझदार था, उसने बाप की हाँ में हाँ मिला दी। इतनी देर में छोटा बेटा जो था, बड़ा बेटा रफाकत और छोटा बेटा जो है वो सदाकत कमरे से निकला है, सो के उठा था, आंखें मलते हुए आया और आके अपने बाप को कहता है कि अब ये क्यों हाथ जोड़ के बैठा है, कौन सी नई फरमाइश आ गई इसकी। तो बाप ने कहा कुछ नहीं, हमारा आपस का मामला है, तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। बेटा चुप कर गया छोटा। अब चंद दिन गुजरे, शादी की तैयारियां होने लगी। शादी की तैयारियां हुई तो जहां पर इसकी मंगनी हुई थी वो भी दो बहनें थी। बड़ी बहन से इसकी मंगनी हुई थी और एन बारात वाले दिन, जिस दिन बारात जानी थी, बारात घर से निकली है तो इनको सामने से एक बंदा आकर इतला देता है कि आपके लड़के की जो मंगेतर थी वो घर से भाग गई है। उसने अपने घर वालों को बहुत जोर लगाया था कि मेरी शादी यहाँ नहीं करो, मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। ये नहीं माने और घर से वो सारा जेवर पैसे उठा के रात को फरार हो गई है। अब यहाँ पर इन्होंने एक बंदा भेजा उस गांव के अंदर के पता करो ये वाकई सच है या झूठ है। तो पता चला कि बात हकीकत है, तो वहीं से बारात आ गई घर वापस। अब बेटे ने अपने बाप से कहा कि बाबा जान, मैं कहता था ना कि मुझे पढ़ने भेज दें, कहाँ आप मेरी शादी करवा रहे हैं। तो बाप को भी गुस्सा था कि मैंने इसकी बात नहीं मानी और लड़की वालों ने क्या किया हमारे साथ, हमारी तो इज्जत खाक में मिल गई है। बाप की जो जमीन थी उसने वो जमीन बेची और बेटे को पैसे दिए कि ये लो बेटा, अपना वीजा जो है वो बनवाओ और पढ़ने जाओ। 3 साल का कोर्स था। बेटे ने वीजा बनवाया और पढ़ने के लिए चला गया। दूसरी तरफ जो लड़की भाग कर गई थी उसने चंद दिन अपने आशिक के साथ गुजारे और आशिक का जब दिल भर गया तो आशिक ने कहा कि ठीक है भाई, अब तू जा, तू कौन मैं कौन। आशिक ने उसको रुलने के लिए सड़कों के ऊपर छोड़ दिया। अब उसे कोई ठिकाना नजर ना आया तो वापस अपने वालदैन के पास आ गई। वालदैन अब क्या करते, उसको मारते, क्या करते। बाप ने मारा थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद बाप मजबूर था, बेटी थी, उसको घर में रख लिया। अब सारा इलाका बातें करता था। इन्होंने एक फैसला किया कि क्यों ना इसकी शादी रफाकत के छोटे भाई से कर दें, सदाकत से। तो ये लोग उनके घर गए, उनसे माफी मांगी रफाकत के बाप से। अब रफाकत तो बाहर जा चुका था, तो उन्होंने कहा जी हमें एक कर्म करें। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा जी देखें, आप हम पे ऐसे कर्म करेंगे, हमारी बेटी का रिश्ता छोटे बेटे के लिए ले लें। आगे से रफाकत के वालिदैन ने कहा कि देखें, अगर हम ये नहीं कर सकते, अगर आपको रिश्ता देना ही है तो छोटी बेटी का हमारे छोटे बेटे के साथ रिश्ता कर दें, लेकिन वो रिश्ता भी बिल्कुल सादगी के साथ होगा। हम कोई भी खर्चा करने की हैसियत में नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो भी जमा पूंजी थी हमने वो लगाकर अपने बेटे को बाहर भेज दिया है। तो खामोशी से शादी होगी। दूसरी तरफ जो बेटा बड़ा था वो बड़ा समझदार और बहुत ही सुलझा हुआ था। वो वहां पर पढ़ाई भी कर रहा था, पार्ट टाइम में जॉब भी करता था, पैसे कमा रहा था, पैसे जमा कर रहा था, कभी कभार वालिदैन को थोड़े बहुत पैसे भेजता था। वो उनके लिए एक सरप्राइज बना रहा था। वो चाहता था कि छोटा भाई घर के कामकाज चला रहा है, तो मैं यहाँ से जब जाऊंगा तो जो जमीन हमने बेची थी हम उस जमीन को वापस खरीदेंगे, मैं अपने बाप को वो तोहफा दूंगा। बच्चे की सोच बहुत ही आला थी, लेकिन यहाँ पर वालिदैन के ऊपर क़यामत टूटना शुरू हो गई। चंद महीने गुजरे तो जो बहू थी उसने वालिदैन को लड़ाई करना शुरू कर दी, ताने देने शुरू कर दिए, अजीबोगरीब सी बातें होने लगी और अपने शौहर को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। बेटे ने भी बाप के साथ बड़ी बदतमीजी करनी। अब ये बदतमीजी माँ और बाप जो है दोनों बर्दाश्त करते थे। काफी टाइम गुजर गया। अब ये बीमार भी रहते थे। बड़ा बेटा बाहर था, छोटा बेटा बाप की और माँ की बात नहीं सुनता था। और साथ ही बहू ने और बेटे ने ये फैला दिया था कि हमारे भाई ने वहां पर शादी कर ली, अब वो कभी भी लौट के नहीं आएगा। अगर कभी वालिदैन की बात होती भी तो बात पूरी करवाता, कभी कह देता कि मैं घर नहीं हूँ, कभी फोन चलता हुआ हेलो हाय होती, सलाम होता, फोन काट देता कि बैटरी लो है, बंद हो गया। तो ये मामला चलते रहे। तकरीबन 3 साल गुजर चुके थे। सर्दियां शुरू थी, बाप बीमार हुआ तो अगले दिन उसने बेटे से कहा कि बेटा हमें एक तो बड़ी
कंबल दे दो, इस कंबल में ठंड लगती है, या फिर हमें कोई पुरानी रजाई निकाल के दे दो। और दूसरा, मैंने सुबह दवाई लेने जाना है तो मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे दो ताकि मैं दवाई ले आऊं अपनी और तुम्हारी माँ की, हम दोनों बीमार हो चुके हैं इस वक्त। तो बेटे ने बड़ा करख्त से लहजे में जवाब दिया कि ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरे पास रजाई है, ना ही कंबल है, यही है जिसमें आपने रहना है। वो अगले दिन हम सायों के घर गए, वहां से उन्होंने पैसे लिए और डॉक्टर के पास दवाई लेने गए। दवाई लेने गए तो डॉक्टर के पास काफी टाइम गुजर गया, नंबर लेट आया। डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई लेने के बाद जब वापस लौटे तो मगरिब की अजान हो चुकी थी। और छोटे बेटे ने क्या किया कि बीवी के कहने पर अंदर से कुंडी लगा दी। अंदर से कुंडी लगाई, जब बाप आया दरवाजा खटखटाया, 3 बार दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर उन्होंने जब दीवार में से ऐसे झांक कर देखा तो बहू और बेटा सामने चारपाई पे बैठे और हंस रहे हैं एक दूसरे से। बाप जीते जी मर गया जब ये उसने देखा। अब दोनों दीवार के साथ लग के बैठ गए हैं, मियाँ बीवी दोनों बैठे हैं और अपनी किस्मत को रो रहे हैं कि हमने कैसी औलाद पैदा कर दी है। सामने बैठी हंस रही और हम बाहर ठंड में ठिठर रहे हैं। एक हल्की सी चादर उनके ऊपर थी, दोनों ने ओढ़ी और ओढ़कर दीवार के साथ लग के बैठ गए। और कुदरत जब मेहरबान होती है, कोई वसीले बनते हैं तो इसी तरह से होता है। उसी रात उनका बेटा एक सरप्राइज देने के लिए वहां से निकल आया था। उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी और डिग्री उसके हाथ में थी। अब सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी नौकरी उसका इंतजार कर रही थी। बेटा रात को जब घर पहुंचा, सुबह फजर का टाइम है, तो दरवाजे के पास पहुंचा, देखता है कि बाहर 2 लोग बैठे हैं। अब 2 लोग, वो परेशान है कि यार ये मांगने वाले सुबह सुबह ऐसे आ गए, क्योंकि चादर ली हुई थी, फटी पुरानी चादर थी, चेहरे ढके हुए थे, कोई समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि ये 2 लोग हैं तो बड़ा खुश हुआ कि इन दोनों मियाँ बीवी में कितना प्यार है। और जैसे ही वो नजदीक पहुंचा, चादर उठा के चेहरा देखा तो उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। ये कह लें कि वहीं पे घुटनों के बल गिर गया और उनके चेहरों को चूमने लगा। लेकिन वो दोनों ठंड की वजह से बेहोश पड़े थे। वहीं से उनको जल्दी जल्दी उठाया, जिस गाड़ी से उतरा था उसी गाड़ी वाले को रोका और उसी में दोबारा उनको हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल लेकर गया, वहां डॉक्टर के पास छोड़ा। थोड़ी सी उनको होश आने लगी तो डॉक्टर को कहा कि इनको आप यहीं पे रखें, मैं अभी घर से होके आता हूँ। घर पहुंचा, घर जाकर उसने दुआ सलाम की, भाई भाभी बिल्कुल खुशी से मिल रहे हैं। और पूछा अम्मी अब्बा कहाँ हैं? वो कहते पता नहीं, हमें नहीं पता कहाँ चलेंगे, वो काफी दिनों से गायब हैं, यहाँ से गए हैं वापस नहीं आए, गुम हो गए। तो भाइयों में लड़ाई होने लग गई। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया। छोटे भाई ने बड़े भाई का गिरेबान पकड़ लिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये पैसे कमा के आया है। गिरेबान पकड़ा, तू मैं हुई, थप्पड़ मारे एक दूसरे को। और उसके बाद बड़े बेटे ने कहा कि तुमने बीवी के कहने पर माँ बाप को निकाल दिया। मैं जब सुबह आया हूं तो वो दोनों बाहर बैठे थे और वो बेहोश थे, अब हॉस्पिटल में है। अल्लाह जाने वो जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगा कभी भी। वो वहीं से हॉस्पिटल जाता है। जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां पर दोनों सही सलामत मुस्कुरा रहे थे। अब बेटे की जान में जान आई। बाप से जब बात करने लगा तो बाप ने मुंह फेर लिया। बेटे ने पूछा बाबा क्या हुआ? तो बाप ने कहा कि तूने वहां जाके हमारी खबर ही नहीं पूछी, तूने वहां शादी कर ली और यहाँ पर भाई को कह दिया कि मैं वापस नहीं आऊंगा। तुम्हारे भाई ने हमारे ऊपर जो जुल्म किए हैं वो हम ही समझ सकते हैं। बेटे ने कहा बाबा मैंने कोई शादी नहीं की, मैं तो वहां पर पढ़ने के लिए गया था और पढ़कर वापस आ गया हूँ। और मैं तो आपके लिए वो अपनी बिकी हुई जमीन खरीदने के लिए पैसे भी जमा करके लाया हूँ। मैं जब भी भाई को फोन करता था, कभी वो कहता था मैं बाहर हूँ, कभी आपसे बात होती थी, सलाम होता था तो फोन बंद हो जाता था, बैटरी लो। मुझे तो कभी मौका ही नहीं मिला आपसे बात करने का सही तरह से। तो बाप ने बेटे को गले से लगाया और दोनों बाप बेटा फूट फूट कर रोने लगे और साथ ही माँ भी उनकी रो रही थी। बाप खुश था कि एक बेटा तो काम का निकला। तभी बाप ने डॉक्टर को बताया कि ये मेरा वो बेटा है, जब मैं बचपन में दोनों बच्चों को कोई भी फ्रूट ला के देता था तो छोटा बेटा अपना फ्रूट खुद खाता था और ये फ्रूट छीलने के बाद आधा मुझे देता था, आधा खुद खाता था। आज अल्लाह ने इसी को हमारे लिए छोड़ दिया और ऐन मौके पे आकर इसने हमारी जान बचाई। आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने वालिदैन के साथ नरमी के साथ पेश आया करें। कहीं ये ना हो कि कल को आप वालिदैन बने तो आपके साथ भी वही कुछ हो जो आपने किया था, क्योंकि ये दुनिया जो है ये गोल है। वक्त बदलते देर नहीं लगती, बस 30-40 साल लगते हैं, आप बचपन से बुढ़ापे में आ जाते हैं। और जब बुढ़ापा आता है तो फिर वही औलाद के धक्के मिलते हैं, फिर दुख होता है कि हमने क्या किया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो इनबॉक्स में आ जाए। अल्लाह हाफिज।